नमस्कार दोस्तों, लोहान एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है और जय हिंद जय भारत। आज हम कर रहे हैं क्लास 12 और ये क्लास 11 तक हम पीछे काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, मतलब आधे से ज़्यादा हरियाणा जीके हम खत्म कर चुके हैं। तो ये जो क्लासेस चल रही है, ये सीरीज चल रही है, नए व्यूअर्स को मैं बता देता हूँ। जो 2014 से 2024 तक यानी पिछले 10 सालों में जितने भी हरियाणा के अंदर एग्जाम हुए हैं, जिस भी फील्ड के एग्जाम हुए हैं, उनके अंदर जितने भी हरियाणा जीके आई है, उन सब की ये सीरीज चली हुई है। ठीक है ना दोस्तों। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये सीरीज है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन तो होंगे, लेकिन आधे से ज़्यादा हरियाणा जी के भी कंप्लीट कर लेंगे आप। ठीक है ना। तो दूसरा देखिए, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करें। ठीक है ना। देखिए, आइए ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम चलते हैं। तो सॉरी, ये फिर से आ गया है, एक सेकंड। क्योंकि दोस्तों ये इसलिए आए हुए हैं कि क्या हुआ था, वीडियो रिकॉर्ड करना मैं क्या कर गया था, भूल गया था, तो ये यहाँ पे रह गए। हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का जो है महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ स्थित है, तो वो पानीपत के अंदर स्थित है दोस्तों। पानीपत कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। पानीपत कपड़े बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, इसलिए पानीपत हरियाणा में दरी निर्माण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है दोस्तों। पानीपत को बुनकरों का शहर भी बोला जाता है और टेक्सटाइल शहर भी इसे बोला जाता है। तो ये दो क्वेश्चन और निकल के आते हैं। और देखिए, जो पुराने कपड़ों का रिसाइकलिंग होता है हरियाणा के अंदर, पानीपत में होता है, तो इसलिए इसको, इस शहर को क्या भी नाम दिया जाता है, कास्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो पानीपत को जो है, हरियाणा जिले के पानीपत को हथकरघों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस बुनकरों का शहर के नाम से भी जाना जाता है, ये मैंने पढ़ दिया। यहाँ दरी, कालीन, चटाई, चादर, पर्दा आदि जो है कनाडा, जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में भेजा जाता है। हरियाणा का पानीपत शहर ऐतिहासिक दृष्टि से भी क्या है, महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं दोस्तों, 1526, 1556 और 1761 की। तीनों लड़ाइयों में जो है हिंदू राजा हार गए थे और जो मुसलमान राजा जीत गए थे। ठीक है ना। यहाँ पर जो है जाट समुदाय सबसे ज्यादा दरी बनाने के काम में संलग्न है, यानी व्यस्त है। नेक्स्ट आता है आपका ग्रेसिम, जो है भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड। ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ये जो स्थित है, इसका नाम पहले क्या था और अब क्या है। पहले इसका नाम था पंजाब कॉटन मिल, पंजाब कॉटन मिल था। बाद में इसका नाम 1964 के अंदर, दोस्तों यहाँ पे लिखा भी होगा, हाँ ये रहा, 1964 के अंदर गारिसम इंडस्ट्रियल लिमिटेड द्वारा इसका जो अधिग्रहण कर लिया गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड पड़ गया था। और 2007 के अंदर इसको आगे सिर्फ क्या, अब ये किसने ले ली थी, ग्रासिम ने ले ली थी। तो ग्रासिम ने पहले तो इसका नाम क्या रखा, भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड। फिर इसके अंदर अपना नाम भी ऐड कर दिया, कब, 2017 के अंदर, जिससे इसका नाम क्या पड़ गया, ग्रासिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट का ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये वर्ष में हुई थी भाई, 1977 में हुई थी दोस्तों। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट का ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड का जो गठन है 1 अप्रैल 1977 को हरियाणा जो सॉरी में किया गया। इसकी स्थापना हरियाणा के दुग्ध उत्पादकों, विशेष रूप से ग्रामीण समुदाय में कमजोर वर्गों से संबंधित जो आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यहाँ से दूध की खरीद करके और उनसे दुग्ध उत्पादन बनाना था, जैसे दूध की जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे दही, पनीर वगैरह, ये बनाना था। और इसको कौन से नाम से बेचा जाता था, वीटा के नाम से बेचा जाता था। तो पहले आपने देखा होगा वीटा की दूध घी आते थे, और अभी तो आपने मोस्टली देखा होगा लक्ष्य का दूध घी आता है, लेकिन उस समय बहुत फेमस थे वीटा वगैरह। नेक्स्ट आता पांडु पिंडारा पवित्र स्थान किस नगर के समीप स्थित है। तो कुरुक्षेत्र, जींद, कैथल या भिवानी। तो कैथल के अंदर स्थित है दोस्तों। और पांडु पिंडारा पेवा और कुरुक्षेत्र के बीच में आता है, लेकिन सॉरी, जो ये पिंडारसी, पिंडारसी। और पांडु पिंडारा कहाँ आता है, जींद में आता है। तो पांडु पिंडारा नामक जो है स्थान पवित्र नगर है हमारी धार्मिक दृष्टि के कारण, क्योंकि पुरानी कथाओं के अनुसार पांडवों ने यहाँ अपना पिंडदान किया था, इसलिए इसका नाम पांडु पिंडारा पड़ा। यहाँ सोमवती अमावस्या को स्नान किया जाता है और मेला भी लगता है। नेक्स्ट आपका आता है, हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है। तो किस जिले में है दोस्तों, वो जिले में है यमुनानगर में। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। हरियाणा के यमुनानगर जिले के जगाधरी शहर के अंदर है। ये भी पूछा जा सकता है, हरियाणा के किस शहर के अंदर है ये, तो ये जगाधरी शहर के अंदर है। उत्तर रेलवे का वर्कशॉप स्थित है। इस रेलवे को क्या बोला जाता है, रेलवे करीज एंड वैगन वर्कशॉप की स्थापना 1952 में की गई थी। भारतीय रेलवे का यह एकमात्र वर्कशॉप है जहां पे शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत की जाती है। बहुत मतलब हाईटेक, मतलब सुपर फास्ट ट्रेन है दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस। आपने देखा होगा कुछ शहरों बिल्कुल तेजी से निकलेगी स्टेशन से,
रुकेगी नहीं, ये बिल्कुल बड़े बड़े स्टेशनों पर ही रुकती है और कहीं नहीं रुकती दोस्तों। यानी कि अगर ये सीधा यहाँ से चली तो सीधा मान के चलो रोहतक से चली तो रोहतक से सीधा ये जाखड़े रुकेगी, बीच में किसी भी स्टेशन पर नहीं रुक दिया। शायद जींद पे रुकती है या नहीं रुकती ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है रोहतक से सीधा वहां चलती है। ठीक है, तो बड़े बड़े स्टेशनों पे चलेगी रोहतक से। फिर ये सीधा जो है मैं बता देता हूँ आपको, ये जाखड़ से अगर इनके कई रूट होते हैं तो ये बठिंडा रुकती हैं सीधे। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में बलारपुर पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो बलारपुर पेपर मिल जो है वो आपकी यमुनानगर के अंदर स्थित है। यमुनानगर में जो पेपर मिल बहुत बड़ी मिल है दोस्तों, ये 2019 में पूछा गया था क्लर्क के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा में पीतल नगरी किसे कहा जाता है? तो पीतल नगरी रेवाड़ी को कहा जाता है दोस्तों। रेवाड़ी को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यह शहर अपने पीतल व धातु कर्म के लिए प्रसिद्ध है और जो यहाँ पर इस कार्य की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट आपका आता है गुड़गांव में भारत की एकमात्र ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल कंपनियों में से एक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ट्रैवल कंपनियों में जो भारत की हो तो मैं बता देता हूँ मेक माई ट्रिप। आपने बहुत बार सुना होगा और ऐड भी देखी होंगी मेक माई ट्रिप की। तो उसका एकमात्र हेड है जो जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है दोस्तों। मेक माई ट्रिप है जो ये कंपनी 2000 में आई थी और गुरुग्राम में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट आपका आता है देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ स्थित है? तो एक बात देखिए, हरियाणा जी की बात कर रहे हैं तो इसलिए वैसे तो इसमें जयपुर, पानीपत, अहमदाबाद, शिमला दे रखा है। हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? पानीपत। पानीपत हरियाणा के अंदर स्थित है दोस्तों। देश के पहले जो कृत्रिम रबड़ संयंत्र की स्थापना वर्ष 2013 में हरियाणा में पानीपत में की गई। यहाँ की जो संयंत्र की स्थापना इंडियन सिंथेटिक रबड़ लिमिटेड यानी ESRL द्वारा की गई थी। कंपनी है एक। यह संयंत्र इंडियन जो है ऑयल, TSRC कॉरपोरेशन, ताइवान और मैरुबेनी कॉरपोरेशन यानी जापान का एक संयुक्त उद्यम है। यहाँ संयंत्र सिटी जो है आपकी SBR का उत्पादन करने वाला देश की पहली इकाई है दोस्तों ये। हरियाणा का कौन सा जिला कागज प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये भी 2017 में पूछा। कागज के लिए जो सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों वो यमुनानगर है, हमने पीछे भी पढ़ा, ठीक है ना। उसका बलरारपुर बलारपुर सॉरी, हरियाणा का यमुनानगर जिला कागज प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस जिले में चीनी मिलें, भारी मशीनरी कारखाने, पेपर मिल, इस्पात कारखाने आदि उद्योग स्थित हैं। बलारपुर पेपर मिल और सरस्वती शुगर मिल इसी जिले में स्थित हैं दोस्तों। तो इन दोनों जो है कागज के लिए और प्लाईवुड के लिए जो है यमुनानगर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका आता है नया प्लास्टिक पार्क कहाँ जो है कहाँ बनाया गया जाएगा या कहाँ बना दिया गया है? तो वो बनाया गया है दोस्तों पानीपत के अंदर। जो ये है 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है प्लास्टिक पार्क। हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण, अब ये देखना हीरो का कहाँ है और होंडा का, ये दोनों की बात अलग अलग चल रहा है दोस्तों। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पूछा गया हीरो का। तो हीरो का जो निर्माण निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो धारूहेड़ा के अंदर होता है। धारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर दोस्तों, ठीक है ना। और थोड़ा वो और ज्यादा कहाँ होता है? गुड़गांव में होता है। तो हीरो होंडा साइकिल मोटर का जो निर्माण है वो धारूहेड़ा रेवाड़ी एवं गुरुग्राम दोनों में किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है कुंडली गांव, जो औद्योगिक क्षेत्र में से एक जो मतलब अच्छा शहर है ये। हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है दोस्तों सोनीपत के अंदर कुंडली गांव। कुंडली गांव बहुत फेमस है किस चीज के लिए? कुंडली गांव हरियाणा का सोनीपत जिले में स्थित है। कुंडली गांव राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान स्थित है, जैसे निफ्टम। निफ्टम यह संस्थान जो है 100 एकड़ में फैला हुआ है। निफ्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन के जो है विस्तरीय शिक्षा केंद्र बनाना। जो आगे आता है आपका 351वां क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर होंडा मोटरसाइकिल वर्कशॉप का निर्माण होता है? तो कितने कहाँ होता है भाई? होंडा, वो हीरो था, ये होंडा है। तो होंडा का होता है भाई मानेसर के अंदर। मानेसर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट आपका आता है गुड़गांव में सबसे प्राचीन उद्योगों में किसका निर्माण हुआ? तो सबसे प्राचीन जो उद्योग, जो सबसे पहले उद्योग लगे गुड़गांव के अंदर वो कार के लगे थे दोस्तों। कार में भी मारुति सुजुकी के लगे थे, मारुति सुजुकी के। तो गुड़गांव का सबसे पुराना उद्योग कार निर्माण उद्योग है गुड़गांव है। भारत की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी का घर है। भारत में मारुति सुजुकी का प्रथम इकाई हरियाणा के जो है गुड़गांव में 1982 के अंदर लगा था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है।
एचएससी के द्वारा पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा है? तो तेल शोधक का कारखाना लगा हुआ है दोस्तों। हरियाणा में तेल शोधक कारखाना पानीपत जिले में बाहोली क्षेत्र में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना 1998 में हुई। पानीपत रिफाइनरी इंडियन ऑयल और कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है से संबंधित 7वीं रिफाइनरी है दोस्तों। और एशिया, कौन सा एशिया? दक्षिण पूर्व एशिया की ये जो है सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल संयंत्रों में से एक है। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी में से एक मानी जाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो वैज्ञानिक उपकरणों के जो है निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो प्रसिद्ध नगर आपका जो आता है अंबाला आता है, इसमें कोई शक नहीं, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो वैज्ञानिक एवं सर्जिकल उपकरणों के निर्माण के लिए अंबाला प्रसिद्ध नगर है। अंबाला को वैज्ञानिक नगरी व मिक्सी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अंबाला में वायुसेना केंद्र भी स्थित है, छावनी भी है दोस्तों अंबाला के अंदर, ठीक है ना। तो वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण शहर है हरियाणा का। नेक्स्ट आपका आता है, हरियाणा सरकार खालिस्तान में $5 बिलियन के औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है। मतलब वैसे तो कर दिया है क्योंकि ये 2016 में पूछा तो उसके हिसाब से है, हम 2023-24 के हिसाब से भी चलेंगे। तो देखिए, जो 2016 के हिसाब से वो शहर है गुड़गांव। तो गुड़गांव पर कितना $5 बिलियन की लागत से नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने की घोषणा की है। और 2023 में फिर बाद में गुड़गांव के बाद किसको डेवलप किया जाएगा? हिसार, हिसार के खानपुर गांव को, ठीक है ना, जो किसमें कितने क्षेत्र है? 100 एकड़ क्षेत्र में एक नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास के करने के घोषणा की है। नेक्स्ट आपका आता है, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकलती है? तो सबको पता है, नॉर्मल सी बात है, ताजेवाला, ताजेवाला हथनी कुंड बैराज में से यमुना नहर, नदी अलग है नहर अलग है, दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। यमुना नहर निकलती है। तो पश्चिमी यमुना नहर जो है यमुना नदी से निकाली गई एक नहर है। इसका निर्माण 1335 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था। यह नहर जो है ताजेवाला बिराज से निकलती है। नेक्स्ट 362वां क्वेश्चन आपका है, औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में है? तो उद्योग विहार सोनीपत, रोहतक, गुड़गांव या रेवाड़ी? तो इसका आंसर जो आएगा वो आपका आएगा गुड़गांव के अंदर उद्योग विहार है दोस्तों। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार गुड़गांव नगर में स्थित है। यहाँ 1200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां मौजूद है। गुरुग्राम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी एनसीआर के अंदर आता है। कौन? गुड़गांव। जींद का काफी हिस्सा भी एनसीआर के अंदर आता है दोस्तों। खालिस्तान पारंपरिक धातुकर्म विशेषकर कांसे के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शहर प्रसिद्ध है दोस्तों? तो रेवाड़ी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कांसे के बर्तन के लिए। तो राज्य का रेवाड़ी जिला पारंपरिक उद्योग पीतल धातुकर्म कांसे के बर्तन सजावट जूते के लिए प्रसिद्ध है। जहाँ के पीतल के बर्तन और जरी की जूतियां जो है विश्व विख्यात रही हैं। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे क्या आ रहा है दोस्तों, फैंसी मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, तो ये जो पुरानी चीजें हैं, अच्छे हाथ से बनी हुई चीजें, इन ये बंद हो रही हैं, लोप होती जा रही हैं, मतलब लुप्त ही होती जा रही हैं। यह जिला उद्योग के साथ मिठाइयाँ के लिए भी क्या है? प्रसिद्ध है। जहाँ की बर्फी बहुत मशहूर है, रेवाड़ी की बर्फी। वर्तमान में यहाँ हीरो मोटर, सोनी इंडिया या ओसीसीआई लिमिटेड सहित 97 औद्योगिक इकाइयां काम करती हैं भाई, मतलब 97 फैक्ट्रियां हैं। तो औद्योगिक दृष्टि से भी ये बहुत बड़ा शहर है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है, धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर स्थित है? तो वो दिल्ली जयपुर मार्ग पर स्थित है दोस्तों। धारूहेड़ा, धारूहेड़ा किसके अंदर आता है? रेवाड़ी के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा, कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर स्थित है? तो अभी तक देखिए, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करें, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और इस वीडियो को आप सेव करके रख सकते हैं, डाउनलोड कर लें, या आप क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो का जो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है ना। वैसे तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर क्वेश्चन कहाँ आया हुआ, पेपर में आया हो, तो कौन सा क्वेश्चन पूछ के खड़ा हो जाए कुछ कह नहीं सकते, इसलिए सभी के सभी क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुरुक्षेत्र के जिले में मिली जो चीनी मिल है किस स्थान पर है? तो चीनी मिल जो है कुरुक्षेत्र के अंदर शाहबाद के अंदर है। कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल शाहबाद में, कुरुक्षेत्र जिले में शाहबाद सरकारी चीनी मिल की स्थापना 1984-85 में किया गया था। शाहबाद सरकारी चीनी मिल लिमिटेड भारत में सबसे अच्छी चीनी मिल जो चीनी निर्माण सहकारी समितियों में से एक है। यह चीनी मिल 24 मेगावाट सह उत्पादन संयंत्र के साथ प्रतिदिन यानी डेली 1500 टन गन्ने से क्या करती है? सॉरी, 5000 टन गन्ने से चीनी निकालती है दोस्तों।
नेक्स्ट आपका आता है ऊन उद्योग के लिए कौन सा शहर जो है प्रसिद्ध है। तो ऊन उद्योग के लिए भाई कपड़ा सबसे ज्यादा कहाँ बनता है, पानीपत में। तो फेमस भी कौन हो रहेगा, पानीपत। तो ऊन उद्योग के लिए पानीपत सबसे प्रसिद्ध होता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है आपका हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना, हीरो का, होंडा अलग है, हीरो अलग है। तो हीरो का कहाँ है, रेवाड़ी के अंदर है, हम पीछे क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो रेवाड़ी के अंदर भी कौन सा शहर है, धारूहेड़ा, धारूहेड़ा के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है गुड़गांव में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो किए हैं चाइना के साथ दोस्तों। जो भी ये नगर औद्योगिक नगर डेवलपमेंट होगी तो किनसे के साथ मिलकर करवा रही है इंडियन सरकार, चाइना, जो चाइना के साथ, तो चाइना फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट के साथ, सीएफएलडी के साथ। गुड़गांव में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने चाइना फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट आपका आता है 372वां जो है आपका क्वेश्चन है, वो क्या है, एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ा बाजार जिसे सोरी बाजार के नाम से जाना जाता है कहाँ स्थित है। तो रोहतक के भाव कपड़ा खरीदे, बहुत सस्ता कपड़ा। तो यह बात आपने बहुत बार सुनी होगी दोस्तों, तो इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा, रोहतक रहेगा। तो देखिए वर्ष 2051 में राज्य के रोहतक शहर में स्थापित सोरी मार्केट एशिया का सबसे बड़ा जो है थोक कपड़ा बाजार माना जाता है दोस्तों, जहां से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के शहरों में क्या भेजा जाता है, कपड़ा भेजा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है साइबर सिटी हरियाणा के किस जिले में, आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर गुड़गांव को माना जाता है दोस्तों। तो हरियाणा की राजधानी गुड़गांव, अब हरियाणा की राजधानी कौन सी राजधानी है, आर्थिक राजधानी है गुड़गांव में साइबर सिटी की स्थापना वर्ष 2003 में के दौरान की गई थी, जहां पर कई शीर्ष आईटी एम फॉर्च्यून मतलब कई आईटी कंपनियां हैं दोस्तों, एक ही नहीं है, और फॉर्च्यून के साथ 500 कंपनियां कार्यरत है। अब ये बात तो है 2016 की, अभी 2025 चल रहा है, तो लगभग लगभग 9 साल हो चुके हैं। तो 9 साल में दोस्तों और भी ज्यादा कंपनियां आई होंगी, लेकिन ये देखिए 500 कंपनियां छोटी बात नहीं होती। इस क्षेत्र को क्या भी बोला जाता है, भविष्य का वाणिज्य केंद्र भी माना जाता है। आगे आता है 376वां क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र ऑटोमोबाइल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो वो आएगा आपका गुड़गांव, मानेसर और सॉरी ये आंसर गलत हो गया मुझसे, ये आपका ये आएगा गुड़गांव, मानेसर, बावल। तो गुड़गांव, मानेसर, बावल ऑटोमोबाइल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मारुति, हीरो मोटरकॉप, होंडा मोटर तथा स्काट्स एस्काट ने इस क्षेत्र में जो है बड़ी संख्या में ऑटो विनिर्माण इकाइयों की क्या की है, स्थापना की है। आगे आपका आता है HSIDC का पूरा नाम क्या है, HSIIDC है दोस्तों वैसे तो ये CD। तो इसका जो नाम आएगा वो आएगा हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका आंसर ये रहेगा दोस्तों। तो देखिए इसका पूरा नाम क्या है, ये है जो मैंने बता ही दिया है, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो इसकी स्थापना जो है 1967 में की थी। इसका मुख्यालय हरियाणा के पंचकुला में है दोस्तों, ये बात भी आप ध्यान रखें। और ये बहुत फेमस है भाई दोस्तों, छोटी मोटी कंपनी नहीं है ये। हरियाणा के किस जिले में जो है एटलस साइकिल उद्योग स्थित है, एटलस साइकिल सोनीपत के अंदर है दोस्तों ये। एटलस साइकिल जो है बहुत फेमस थी भाई दोस्तों, हरियाणा क्या है ये, मतलब पूरे भारत के अंदर एक टाइम पे बहुत बड़ा नाम था, बहुत राज किया इसने साइकिल इंडस्ट्री में। सोन एटलस ने आज भी आपको इक्का दुक्का साइकिल या काफी पुरानी साइकिल, अपने दादा चाचाओं की साइकिल जो है वो एटलस साइकिल मिलेगी, लेकिन आजकल ये नहीं आ रही है। तो इसलिए देखिए इसका आंसर जो रहेगा वो है, देखिए सोनीपत। सोनीपत में 1951 में ये लगाई गई थी। तो सोनीपत रोहतक मंडल में आता है। सोनीपत से जो 44वां जो क्या गुजरता है, नेशनल हाईवे गुजरता है, यह है शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। सोनीपत में ककरोई जल विद्युत परियोजना भी है। तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एटलस के अतिरिक्त यहाँ मिल्टन साइकिल का कारखाना भी है, तो पूछा जा सकता है मिल्टन साइकिल का कारखाना कहाँ स्थित है, वो भी सोनीपत के अंदर स्थित है। इसलिए देखिए दो दो बड़े बड़े कारखाने हैं, इसलिए इसे साइकिल सिटी या एटलस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो कई क्वेश्चन बन गए हैं एक ही क्वेश्चन से। नेक्स्ट आपका आता धारूहेड़ा उद्योग क्षेत्र किस जिले में है, ये हमने पढ़ चुके हैं, रेवाड़ी के अंदर है दोस्तों। तो धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र रेवाड़ी जिले में स्थित है। यह क्षेत्र हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास एवं आधारभूत ढांचा निगम द्वारा विकसित किया गया है। वर्तमान में यह यहाँ हीरो मोटर, सोनी इंडिया, OCCI लिमिटेड और अग्रवाल मेटल लिमिटेड सहित 97 बड़ी कंपनियां यहाँ पे क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। नेक्स्ट आता है फतेहाबाद खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। तो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों बताइए, घड़ियां, ऊन, सूती धागे या जूट।
तो सूती धागे के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कौन? फतेहाबाद। हरियाणा का जो है फतेहाबाद जिला राज्य के सबसे छोटे जिलों में से एक है। इस शहर की स्थापना जो है 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे के नाम फतेह खान के नाम पर की थी। पुराणों के अनुसार यहाँ यह जिला नंद साम्राज्य का हिस्सा था। इसका भौगोलिक क्षेत्र 2520 वर्ग किलोमीटर है। यह जिला जो है कपास एवं सूती धागे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका आता है फरीदाबाद। हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा खालिस्तान शहर है। हरियाणा जो है सॉरी फरीदाबाद हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा खालिस्तान शहर है। किस चीज के लिए है? कृषि के लिए, औद्योगिक के लिए, पशुपालन के लिए, धान के लिए। 2016 के हिसाब में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस समय औद्योगिक की दृष्टि से ये आगे था। जैसे देखिए फरीदाबाद हरियाणा उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। राज्य में औद्योगिकरण के मामले में फरीदाबाद जिले की शीर्ष रैंकिंग है। सिर्फ फरीदाबाद जिला हरियाणा के जो है दक्षिण पूर्व हिस्से में स्थित है। जो इसका क्षेत्रफल जो कितना है दोस्तों? 742.90 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह हरियाणा का सबसे बड़ा जिला आता है दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा, वो आएगा निम्न में से कौन सा जिला अपने शानदार कपड़े व कालीनों के लिए मशहूर है? तो आप सभी को पता बताइए, पानीपत, अंबाला, रेवाड़ी या मेवात। तो पानीपत हम पढ़ चुके हैं। पानीपत कपड़ों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और कालीनों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, पानीपत शहर। तो देखिए हरियाणा का पानीपत जिला अपने शानदार कपड़ों कालीनों के लिए मशहूर है। पानीपत अपने पारंपरिक हथकरघरों उद्योग के लिए जो है जाना जाता है। यह पर्दे, चादर, कंबल और कालीनों के लिए प्रसिद्ध है। पानीपत 31 अक्टूबर 1989 तक करनाल जिले का एक भाग था। 1 नवंबर 1989 को इस जिले को जो है अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। ठीक है ना दोस्तों। तो पहले तो ये करनाल का भाग था, फिर करनाल से अलग होकर ये एक नया जिला बना। अब जैसे क्या बोला जाता है, 1 नवंबर 1989 को ये अलग हुआ था। किससे? पानीपत करनाल से। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा के किस स्थान पर लोहे पाइप का सर्वाधिक निर्माण होता है? लोहे पाइप का, तो लोहे पाइप का सर्वाधिक निर्माण जो होता है वो होता है बेटा हिसार के अंदर। ठीक है ना धारूहेड़ा के अंदर तो हीरो होंडा कंपनी है, ये पानी कपड़ों के लिए मशहूर है। तो इसलिए हिसार जो हरियाणा के हिसार जनपद का सर्वाधिक लोहे की पाइप का उत्पादन किया जाता है। इसे स्टील इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो हिसार को स्टील इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी ये पूछ सकता है, तो आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है 388वां क्वेश्चन दोस्तों। हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत में निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए भाई? पीतल के बर्तन, टीला जूता या हीरो होंडा या सभी? तो ये सभी आएगा दोस्तों, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं। पीतल के बर्तन, कांसे के बर्तन भी यहाँ बनते हैं, जूता भी यहाँ बनता है, और हीरो होंडा जो है मोटरसाइकिल उद्योग भी यहाँ स्थित है। अभी तो फिलहाल के लिए हीरो रह चुका है, होंडा सेपरेट हो चुका है। फिलहाल के लिए आप देखिए ये सभी कहाँ आएंगे, इसका आंसर डी आएगा। तो हरियाणा के रेवाड़ी जिले में विभिन्न प्रकार के उद्योग, कुटीर उद्योग से लेकर लघु स्तर की एकीकृत इकाइयां जैसे ऑटोमोबाइल, ऑटो सहायक उद्योग, पीतल के बर्तन का पारंपरिक उद्योग, सजावटी तीलेदार जूते, हीरो मोटरसाइकिल उद्योग आदि के साथ साथ अन्य विभिन्न प्रकार की औद्योगिक एवं विनिर्माण इकाइयां कार्यरत हैं। अतः यह सभी विकल्प के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका आता है यमुनानगर में भारत स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड की जो है स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड। तो ये जो देखिए दोस्तों अभी 2018 में पूछा गया था। अब इसमें तो ऑप्शन नहीं दे रखा। अभी ऐसे तो 1937 में हुई थी इसकी, लेकिन अब इसमें नहीं दे रखा, तो हम इसमें निशान कहाँ लगाएं? क्योंकि ऑप्शन में तो है नहीं। तो देखिए एचएससी क्या बोल रहा है, या जो डिमांड होती है क्वेश्चन की, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो हमें क्वेश्चन तो पढ़ लिया, लेकिन हमें अब जो डिमांड होती है ऑप्शन को देख के हमें अपना आंसर लगाना होता है। तो ऑप्शन में अगर आपको एग्जैक्ट आंसर ना मिले तो उसके आसपास का जो आंसर मिले हमें उस पर निशान लगाना पड़ेगा, और आंसर के में वही सही माना जाएगा। तो देखिए 37 के आसपास कौन सा पढ़ रहा है इनमें सन? तो 38 पढ़ रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे भाई, एग्जैक्ट एचएससी ने गलत कर दिया, ये कर दिया नहीं। तो आप अप्रोक्सीमेट आंसर दे सकते हैं भाई, आसपास यही है। ठीक है ना। क्योंकि अब ये तो है नहीं कि 1937 में ये स्थापना कर दी। स्थापना होगी बनने में 38 तक 1 साल तो लग ही गया होगा ना।
स्थापना तो 37 में हो गई होगी, या 1.5 साल लग गया होगा, तो 38 तक भी बात जा सकती है। तो थोड़ा सा इस तरीके से भी क्वेश्चनों को देखने का जो अपना नजरिया चेंज कीजिए। 391, लाख की चूड़ियों के लिए खालिस्तान प्रसिद्ध है। तो लाख की चूड़ियों के लिए बताइए, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, अंबाला या रोहतक। तो महेंद्रगढ़ लाख की चूड़ियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है हरियाणा के अंदर। ये एचएससी ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 में, शिफ्ट 1 में। हरियाणा का महेंद्रगढ़ लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की प्रमुख शिल्प लाख की चूड़ियां तथा लकड़ी की कारीगरी है। तो बहुत फेमस चूड़ियां हैं। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कब स्थापित किया गया। तो ये किया गया, बताइए भाई, 1955 में, 1974 में, 1978 में या 72 में। तो 1955 आएगा इसका आंसर। ठीक है ना दोस्तों, ये 2018 में शिफ्ट 2 में पूछा गया था, जूनियर इंजीनियर में। तो हरियाणा डेयरी अनुसंधान संस्थान डेयरी क्षेत्र जो है के प्रमुख संस्थानों में से एक है, जिसने डेयरी उद्योग के विकास में बहुत योगदान दिया। इसकी स्थापना 1923 में बेंगलुरु डेयरी शिक्षा केंद्र के रूप में की गई, और 1955 में अपने इसे वर्तमान में के स्थल पर करनाल में स्थापित कर दिया गया था दोस्तों, जो स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्ष 1989 में इसे डीएम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दे दिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, और अब की बारी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर डायरी उद्योगों में से क्वेश्चन आया तो। नेक्स्ट आपका आता है, राष्ट्रीय दुग्ध जो अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई जो मुख्यालय का स्थानांतर करनाल में किस वर्ष हुआ। तो हमने पीछे पढ़ा, वो 1955 में हुआ था। नेक्स्ट आपका आता है, निम्न में से विशेष आर्थिक क्षेत्र जो SEZ की जो है स्पेशल इकोनॉमिकल जोन बोलेंगे इसको, इसकी स्थापना कहाँ की गई। तो इसकी स्थापना दोस्तों बताइए, बावल, बवाल निकलता है मेरे मुंह से, बावल, महेंद्रगढ़, अंबाला या गुड़गांव में। तो इसकी स्थापना हुई गुड़गांव में। जो 2016, देखिए भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वर्ष 1965 में गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया। वर्तमान समय में हरियाणा के गुरुग्राम में कुल 7 स्पेशल इकोनॉमिकल जोन जो है परिचालित अवस्था में स्थित है। नेक्स्ट आपका आता है, हरियाणा सरकार ने सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र, ठीक है, किस जिले में स्थापित करने का निर्णय किया है। जींद, फरीदाबाद, झज्जर या पानीपत। तो देखिए इसका आंसर आएगा झज्जर के अंदर जो है मत्स्य प्रजनन केंद्र शुरू किया करने के ऐलान किया गया 2018 में। तो देखिए भारत सरकार के सहयोग से हरियाणा सरकार जो है झज्जर में हाई टेक एवं अल्ट्रा आधुनिक सजावटी जो है मछलियां उत्पादन केंद्र स्थापित जो की स्थापना 13.68 करोड़ रुपए की लागत से करेगा। निकट भविष्य में यहाँ पर झींगा मछली के उत्पादन को क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है 398वां क्वेश्चन, हरियाणा खादी जो एवं ग्राम उद्योग जो बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई। तो ये बताइए 1969 में, 68 में, 70 में या इनमें से कोई नहीं। ये 2018 के अंदर जूनियर इंजीनियर में पूछा गया था एचएससी के द्वारा दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा 1969 में। तो हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी। खादी जो ग्रामोद्योग बोर्ड खादी ग्राम उद्योग से जुड़े कुछ लोगों को कच्चा माल, उपकरण व औजारों की उपलब्धता करवाता है, जिससे खादी वस्त्र का क्या हो, उत्पादन किया जा सके। खादी ग्राम उद्योग द्वारा उत्पादन किए हुए उत्पादों के लिए मार्केटिंग सुविधा भी उपलब्ध की गई है। तो काफी कुछ यहाँ पे इसमें जो ऐड किया गया था। अब आता है आपका 399वां क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है। तो अभी हमने पीछे वैसे तो ये पढ़ चुके हैं शुगर मिल कहाँ स्थापित है, फिर भी दोबारा बताइए, यमुनानगर, फरीदाबाद, रोहतक या पानीपत। तो इसका आंसर आएगा यमुनानगर। ये भी 2022 में सिटी के अंदर पूछा गया था, शिफ्ट सेकंड के अंदर। तो सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। सरस्वती शुगर मिल लिमिटेड जुलाई 2000 जो है 20 जुलाई 2000 को जो निगमित एवं सार्वजनिक कंपनी है, यह ISGEC हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व सहाय वाली जो है सहायक कंपनी है। ठीक है ना। तो शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल बहुत फेमस शुगर मिल है दोस्तों यमुनानगर के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है 400 नंबर पे क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी कार निर्माण कंपनी जो गुरुग्राम में स्थित है। अभी आप कहेंगे सर बीच में से कुछ क्वेश्चन थे नहीं, तो बीच में से कुछ क्वेश्चन
क्या थे दोस्तों, जो पीछे हमने क्लास 11 कर चुकी हैं, मतलब 1 से लेकर 11 तक जो क्लास लगाई हैं, तो उनमें क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हमने वो क्वेश्चन इस जो है वीडियो के अंदर छोड़ दिए हैं। आप जो उन वीडियो को देखना तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। दूसरा बता दूं, अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये कोई ज्यादा भारी भरकम काम नहीं है दोस्तों, एक सिंपल सा बटन दबाना है, इसमें हजारों करोड़ रुपए तो आपके लगेंगे नहीं, लेकिन हम आप जो मेहनत कर रहे हैं उनका हमें थोड़ा बहुत फल मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आपका तो एक सिंपल टच करना है दोस्तों, इतनी आप रील देखने के लिए टच कर रहे हैं जिससे टाइम वेस्ट होता है, तो किसी की, हमारी भी और आपका दोनों का फायदे के लिए एक टच सब्सक्राइबर बटन पे और बेल आइकन पे भी आप जरूर दबाएं। तो देखिए, जो कौन सी कार कंपनी जो है गुरुग्राम में स्थित है, मारुति, होंडाई, वॉक्सवैगन या फिएट, तो कौन सी है दोस्तों, मारुति। मारुति सबसे फेमस कार कंपनी है जो गुरुग्राम के अंदर स्थित है। तो भारत सरकार ने जो फरवरी 1981 में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन जापान के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में मारुति सुजुकी उद्योग लिमिटेड की क्या की थी, स्थापना की थी। तो कंपनी ने वर्ष 1982 में अपनी पहली यूनिट की स्थापना गुरुग्राम मतलब मानेसर में लगाई थी, जो है मानेसर गुरुग्राम का ही पार्ट है। मारुति कंपनी ने 1983 में पहला अपना प्रोडक्ट मारुति 800 लॉन्च किया था, ये बहुत फेमस था भाई। ठीक है, दहेज में लोग यही देते थे उस समय। आज तो बेचारे की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन मारुति 800 बहुत मायने रखती थी। तो देख रहे होंगे आपने, कोई छोटी सी पुरानी कार देखी होगी ना, तो मारुति 800 है। फिर बाद में जो आल्टो आई थी, तो फिर ये देखिए, अब सीधा ही कौन सा क्वेश्चन आ गया, 400 से 405वां क्वेश्चन आ गया। तो बीच में 3-4 क्वेश्चन कहाँ गए, तो दोस्तों ये पीछे रिपीट हो चुके हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ नहीं किया, यहाँ मैंने इनको स्किप कर दिया है। तो फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है, तो देखिए ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर, ये सभी, या रबड़ टायर। देखिए 2018, 17, 15, 16, 17 आदि में पूछा गया ये क्वेश्चन है, 16 में तो नहीं पूछा गया लेकिन इनमें है। तो देखिए इसका आंसर आएगा ये सभी के अंदर। तो फरीदाबाद में देखिए फरीदाबाद जो है इंडस्ट्री के मामले में बहुत बड़ा शहर है दोस्तों, हरियाणा का। तो फरीदाबाद हरियाणा के राज्य में स्थित एक नगर है, यह जिले का मुख्यालय है। तो देखिए फरीदाबाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है, यानी एनसीआर के अंदर आता है दोस्तों। फरीदाबाद में एक समृद्ध औद्योगिक आधार है, यह बहुराष्ट्रीय कंपनी विदेशी निवेशकों को आकर्षित करता है। फरीदाबाद में ट्रैक्टर फैक्ट्री, रेफ्रिजरेटर फैक्ट्री, मोटरसाइकिल, स्विच गियर, रबड़ व टायर उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, कपड़ा एवं जूता उद्योग आदि स्थित है। यह मेहंदी उत्पादन के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो देख ले भाई दोस्तों, इतने उद्योग हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के उद्योग हैं, तो आप ये क्वेश्चन छोड़ना मत, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट आपका आएगा, इनमें से किसे हरियाणा का पीतल शहर कहा जाता है। तो पीतल शहर किसे बोला जाता है दोस्तों, जगाधरी को, हिसार को, फरीदाबाद को या कुंडली को। देखिए जगाधरी को हरियाणा का पीतल शहर भी बोला जाता है, और ये यमुनानगर के अंदर पड़ता है दोस्तों। तो जगाधरी यमुनानगर जिले की तहसील है। जगाधरी शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, यद्यपि आजकल पीतल का काम जो है उच्च लागत के कारण ज्यादा अभ्यास में नहीं है। इसके बाद जगाधरी ने स्टेनलेस स्टील कार्य में प्रवेश किया और उच्च गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील के उत्पादनों को अपनी पहचान बनाया। इसके अलावा जगाधरी ने पिछले दशक लकड़ी व्यापार में क्या किया, प्रवेश किया, और यहाँ लकड़ी की बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। तो इसलिए दोस्तों अब यमुनानगर और किसके लिए प्रसिद्ध है, पेपर के लिए प्रसिद्ध है, प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है, और पीतल की सिटी भी किसे कहा जाता है, जगाधरी यानी यमुनानगर को ही बोला जाता है। नेक्स्ट आपका आता है, हरियाणा में खालिस्तान फूड पार्क है, कितने, 3, 5, 4, 7, कितने हैं, तो 4 फूड पार्क हैं दोस्तों। कौन कौन से, तो नरवाना, जींद। अब मैं बताऊं, ये नरवाना से ही बिलोंग करता हूं दोस्तों मैं, ठीक है ना, नरवाना शहर से काफी जो क्वेश्चन है और जो काफी कमेंट में आता है सर आप कहाँ से हैं, तो मैं बता देता हूँ भाई, मैं नरवाना शहर से हूँ, जींद से। आगे आता आपका राय सोनीपत, शाह आंबला अंबाला में, शाह में, और डाबावाली सिरसा में। ये 4 फूड पार्क हैं जो हरियाणा के अंदर स्थित हैं। आगे आता है सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो सीमेंट, साइकिल, सूती वस्त्र या कार। तो साइकिल के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों सोनीपत, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था एटलस साइकिल भी इसी जो है
सोनीपत में स्थित है फैक्ट्री। तो सोनीपत हरियाणा राज्य में स्थित एक नगर है। यह नगर साइकिल निर्माण में अग्रणी है, मतलब सबसे आगे है। यह एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर भी है। इसका निर्माण 1500 ईस्वी में के पूर्व आर्यों द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस नगर का नाम स्वर्णप्रस्थ था। ठीक है ना। तो आगे देखिए, हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लागू की थी। अब ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, तो उस समय के हिसाब से मैं इसका आंसर देने वाले हैं। तो देखिए भाई दोस्तों, ये जो किया गया था अभी, तो फिलहाल अब एक चीज देखिए, तो हरियाणा में औद्योगिक नीति 2005 में लागू की गई। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करने में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए 29 दिसंबर 2020 से हरियाणा उद्यम व रोजगार नीति जो है 20 लागू की गई। तो एक 2005 में की गई थी, फिर 2020 में की गई दोस्तों। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है मृद भांड। मृद भांड मतलब मिट्टी के जो बर्तन होते हैं दोस्तों, जैसे मटका वगैरह जो ये चीजें होती है ना छोटी। मृद भांड, मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो रोहतक, भिवानी, हिसार या पानीपत। तो रोहतक बहुत ज्यादा मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। मृद भांड के लिए जो प्रसिद्ध जिला रोहतक के गिरावड़, एक मिनट मैं बता देता हूँ। हाँ, गिरावाड़, गिरावड़ और मदीना नामक स्थान पर अनेक मृत भांडों की प्राप्ति हुई है। गिरावाड़ की खोज सन 2006 में हुई थी। यहाँ 13 गर्त निवास मतलब जमीन के अंदर धंसे हुए शहर मिले हैं दोस्तों, आवास मिले हैं। मृत भांड एवं मृत भांडों को पकाने के लिए 2 भट्टियां भी प्राप्त हुई हैं। यानी मदीना से भी चित्रधूसर मृत भांड के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। तो मतलब दबे हुए जो है शहर या छोटे छोटे नगर या छोटा सा गांव मिले हैं या कुछ घर मिले हैं जहां से मृद भांड प्राप्त हुए हैं। इसलिए मृद भांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, हमारा रोहतक जिला प्रसिद्ध है। आगे देखिए, सूची में जो ये है, सूची का सम्मेलन करना है। मेडी सिटी, पेपर सिटी, शुगर सिटी और एफेरेंट सिटी। तो आप देखिए, जो अभी मैं बता देता हूँ, पेपर सिटी हम पढ़ चुके हैं, कौन है, यमुनानगर है। शुगर मिल, शुगर मिल कहाँ स्थित है दोस्तों, पलवल में है। अब एक चीज बच गया, और एक चीज और बच गया, एपरेट सिटी। ठीक है, उसको बोला जाएगा आपका अंबाला। तो बचा कौन, मेडी सिटी के लिए कौन बचा, गुरुग्राम। तो इसलिए आपके ये मैचिंग हो गई। तो मैचिंग देख ले, यहाँ पे है मेडी सिटी गुरुग्राम में, पेपर सिटी यमुनानगर में, शुगर सिटी पलवल में और एपरेट सिटी अंबाला के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है, करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता। करनाल में लिबर्टी जूता, पेंट, लकड़ी का फर्नीचर या स्टील के फर्नीचर, जल्दी बताएं। तो लिबर्टी जूता, लिबर्टी का जूता बहुत फेमस जूता है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वालिटी का जूता होता है। तो करनाल जिले में निर्मित लिबर्टी जूतों का निर्यात विदेशों में किया जाता है। लिबर्टी शूज का इतिहास जो है 1954 से शुरू होता है, जब श्री धर्मपाल गुप्ता और श्री पुरुषोत्तम दास और राजकुमार बंसल ने करनाल में पाल बूट हाउस की स्थापना की थी। लिबर्टी दुनिया के चमड़ों के जूते के लिए शीर्ष 5 सबसे बड़ी जो है कंपनियां है ना, तो उसमें सबसे बड़ी टॉप 5 कंपनियों में आती है लिबर्टी, जो प्रति माह मतलब हर जो महीने 3 लाख वर्ग फुट के अधिक चमड़े के अक्षमता का उपयोग करके प्रतिदिन मतलब 50,000 के लगभग क्या बनाते हैं, जूतों की जोड़ी बनाते हैं। तो ये छोटी बात नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट आपका आता है बावल औद्योगिक क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है। बावल हमने पीछे पढ़ा था, तो बावल आपका आता है रेवाड़ी के अंदर। ठीक है ना। बावल उद्योग क्षेत्र राज्य के जो रेवाड़ी जिले में स्थित है, इसका एक बड़ा उद्योग क्षेत्र। यह राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर के अंदर भी आता है। यह राज्य के औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम HSIIDC द्वारा विकसित है। यह वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का क्या है, हिस्सा है। तो देखिए भाई दोस्तों, आपने एक न्यूज़ तो देखी होगी और पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता, जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिनको नहीं पता, उनको मैं बता देता हूँ दोस्तों कि जो ये चीज़ें हैं ना, ये अभी जो हमारे ये मुख्यमंत्री साहब हैं सैनी जी, तो उन्होंने बयान दिया है कि जितने भी ये 10वीं और 12वीं के जो अभी एग्जाम होंगे हरियाणा बोर्ड के, इनके बाद इनके खत्म होते ही आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो लगभग लगभग आपका जो एग्जाम होगा वो अप्रैल में होगा, और जो फॉर्म है वो आपके लगभग लगभग फरवरी
कि फरवरी में निकल जाएंगे, फरवरी मार्च में वो भरे जाएंगे और अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल में 1-2 तारीख से ही क्या हो जाएंगे, हरियाणा बोर्ड के पेपर खत्म हो जाएंगे। तो उसके बाद, क्योंकि उनको सेंटर वगैरह भी देने होते हैं दोस्तों, ठीक है, और वो अप्रैल से पहले ही लेगा, क्योंकि मई में किसके भी शुरू हो जाते हैं, कॉलेज के एग्जाम शुरू हो जाते हैं। तो कुछ स्कूलों और कॉलेजों में एग्जाम जो होने से पहले, तो बीच का जो महीना बचता है वो अप्रैल बचता है, तो अप्रैल में आपका सिटी ले लिया जाएगा। तो इसीलिए आपके पास अब जनवरी तो चला ही गया है, तो बचा क्या है, फरवरी और मार्च। तो 2 मंथ आपके पास बहुत अच्छे हैं दोस्तों तैयारी करने के लिए और उस सब्जेक्ट पर काम करने के लिए जिसमें आप बिल्कुल अभी तक आपने कोई तैयारी नहीं की है, तो आप बहुत अच्छे खासे नंबर ले सकते हैं। 2 महीने अच्छे से तैयारी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो आपको बहुत खासा अच्छा टाइम मिल गया है इसके लिए। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब लागू किया गया। तो ये एक्ट 2006 में लागू किया गया था दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन एक्ट, ठीक है। तो 2006 में ये पारित किया गया था। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सहकारी दूध संयंत्र खुला है, अंबाला, जींद, भिवानी या सभी में। तो इसका आंसर सभी आएगा, क्योंकि जींद में भी वीटा फैक्ट्री है, अंबाला में भी, मतलब कई अलग अलग फैक्ट्रियां हैं दूध उत्पादन की, और जो दूध से जो चीजें बनाती हैं उनसे भिवानी में भी है। तो हरियाणा राज्य के अंबाला, जींद, भिवानी जिले और सहकारी दुग्ध संयंत्र खुला है। हरियाणा का देश के कुछ दुग्ध उत्पादन में 5.26% है। हरियाणा में दुग्ध की उपलब्धता 1142 ग्राम प्रति व्यक्ति है, जो कि राष्ट्रीय औसत के मुकाबले कहीं अधिक है। देश की कुछ कुल पशुधन में हरियाणा की हिस्सेदारी 2.1% है दोस्तों। तो छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात है ये। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा में निर्मित किस वस्तु का विदेश में निर्यात किया जाता है, होंडा की कारें, लिबर्टी के जूते, कांसे के बर्तन या एटलस साइकिल। तो ये 2016 में पूछा गया है एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर में। तो हमने पीछे भी पढ़ा था, लिबर्टी का जूता क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है। तो हरियाणा में निर्मित लिबर्टी के जूतों का निर्यात विदेशों में किया जाता है। इन उत्पादन जो इनका उत्पादन हरियाणा के करनाल जिले में होता है भाई, करनाल जिले के अंदर ये फैक्ट्री हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त करनाल जिले में निर्मित रेडीमेड कपड़ा, लकड़ी के फर्नीचर और पीतल के बर्तनों का भी क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। तो मतलब काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और अब की बार ये पूछा जा सकता है, तो आपको इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ के याद करके तैयार करें। दूसरा बता दूं दोस्तों कि जैसे अभी हम कुछ टॉपिक्स पे कर रहे हैं काम, तो हम कुछ और भी चीजें जैसे स्टैटिक्स फिजिक्स, जो स्टैटिक आपकी जीके है वो भी लेके आएंगे, स्टैटिक जीके। तो उस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे ही हमारा लगभग लगभग ये कवर होने को होगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि ये अभी लंबा चलेगा दोस्तों, ये दो 25-26 लेक्चर तक चलेंगे ये, उससे ज़्यादा भी चल सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, उसके बाद हम स्टैटिक जो है शुरू करेंगे। तो हमारा डेली जो लेक्चर है, अभी मैं कुछ दिनों से लेक्चर नहीं डाल पाया क्योंकि बहुत सारा बिजी था और डेथ हो चुकी थी हमारे जो रिलेशन में, तो इसी के कारण, तो इसलिए मैं एक ही वीडियो डाल पा रहा हूँ, वरना आपको पता है मैं सुबह 8 बजे और एक शाम को 4 बजे वीडियो डालता था। लेकिन अभी मैं सुबह 8 बजे ही वीडियो डाल पा रहा हूँ, एक ही वीडियो, क्योंकि आप समझ सकते हैं। तो एक हफ्ते तक लगभग ऐसा ही चलेगा, उसके बाद फिर से सुबह और शाम 2 वीडियो आपकी डेली डलना शुरू हो जाएंगी। और मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो मैं हरियाणा जीके की और दूसरी स्टैटिक जीके की डालूं, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किया तो लाइक करें। और अभी तक देखिए दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अभी तक अच्छे हेल्पफुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसको शेयर जरूर करें, अपने जो खास मित्र हैं उनके साथ शेयर करें जिनका, ताकि अच्छे से अच्छे नंबर के साथ एचएससी क्लियर हो जाए उनका, और जो गरीब भाई बंधु हैं उनको जो है रोजगार का साधन हो जाए। तो आइए देखते हैं हरियाणा में किस कंपनी के ट्रैक्टर कारखाने को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया, एसटीएम, बजाज, महिंद्रा और या आयशर मोटर। तो इसका आंसर आता है एचटीएम। एचटीएम के ट्रैक्टर को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था। इसकी स्थापना जो हुई थी एचटीएम की, वो 1953 में बेंगलुरु में देश के लिए आवश्यक मशीन टूल के उत्पादन के उद्देश्य से की गई थी। हरियाणा में पिंजौर में एचटीएम यानी हिंदुस्तान मिशन टूल्स ट्रैक्टर डिवीजन की स्थापना 1971 में हुई थी। तो फिर अक्टूबर 2016 में हरियाणा के चंडीगढ़ के पास पिंजौर में स्थित एसटीएम कारखाने को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा के यमुनानगर को
और भी कहा जाता क्या इस ताप का शहर, कपड़े का शहर, तांबे का शहर या कागज का शहर? तो कागज का शहर आएगा दोस्तों। कागज, ये बहुत बड़ी मिल कहाँ है? यमुनानगर के अंदर स्थित है। तो हरियाणा का यमुनानगर 1 नवंबर 1979 को जिले के अस्तित्व के रूप में आया था। इसका क्षेत्रफल 1756 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले को पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था। इसे इसमें जो है चीनी मिल, उसके लिए भी बहुत फेमस है ये, ठीक है ना। भारी मशीनरी कारखाने उनके लिए भी फेमस है। प्लाईवुड के लिए भी सबसे ज्यादा यमुनानगर ही प्रसिद्ध है। पेपर मिल यानी कागज मिल का भी सबसे ज्यादा यमुनानगर प्रसिद्ध है। स्टील कारखाने और अन्य इकाइयां भी काफी इसके अंदर कंपनियां काम करती हैं। तो यमुनानगर को हरियाणा का पेपर सिटी भी कहा जाता है। हरियाणा में पहली पेपर मिल जो है 1929 में लगी थी जगाधरी के अंदर। तो यमुनानगर के किस शहर में लगी है? जगाधरी के अंदर। तो देखिए कितने क्वेश्चन यहाँ से कवर होते हैं भाई। एक जी हाँ, यमुनानगर कब जिला बना? तो 1 नवंबर 1989 में बना। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1756 वर्ग किलोमीटर। यमुनानगर का जो ऐतिहासिक है मतलब पुराना नाम क्या था? अब्दुल्लापुर था। कौन कौन सी कंपनियां हैं? चीनी कंपनी, भारी जो मशीनी कारखाने हैं, प्लाईवुड का, पेपर मिल, स्टील कारखाने आदि यहाँ पे है। इसे पेपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी एक आ सकता है क्वेश्चन, आ ही रखा है कागज का शहर या पेपर सिटी। तो इस पेपर सिटी मिल की स्थापना कब हुई? 1929 में। तो काफी क्वेश्चन यहाँ से निकल गए हैं दोस्तों आपके। नेक्स्ट आपका आता है यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यूरिया संयंत्र तो हिसार, रोहतक, सिरसा या पानीपत, कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये आपका स्थित है पानीपत के अंदर। ये मॉर्निंग में 2021 में जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था दोस्तों ये क्वेश्चन। तो हरियाणा में यूरिया संयंत्र पानीपत में स्थित है। इस संयंत्र की स्थापना नेशनल जो है फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी एनएफएल ने सितंबर जो कब की थी? 1979 यानी 1979 को। पहले तो ये बताओ दोस्तों, किसको 79 और 89 में प्रॉब्लम है बोलने में? भाई किसको नहीं पता कि भाई 79 या 89 क्या है? तो देखिए 79 होता है 79 और 89 होता है 89। कईयों को बोलना नहीं आता इसलिए वो क्या बोलते थे? 79, 89। और 59, 59 का भी नहीं पता कईया ने, 59 का। और 69 में भी डिफरेंस को नहीं मेरा। 59 तो होता है भाई 59 और 69 होता है 69। तो ये जो चार चीजें हैं लगातार चलती हैं, देखिए 59, 69, 79, 89। तो इनमें चारों को बोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है दोस्तों। तो किस किस के साथ ये प्रॉब्लम आती है वो कमेंट में जरूर अपना नाम छोड़े, ठीक है ना। और अभी तक जिसको नहीं पता था उसको पता भी लग गया भाई किसको 89 बोलते हैं, किसको 79 बोलते हैं, 59 किसको बोलते हैं, 69 किसको बोलते हैं। आधे तो लोग बच्चे अभी तक किसी को 47 48 बोलना पड़ता है, वरना 47 48 तो भूल ही गए हैं भाई ये किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा अंग्रेज की औलादे हो चुकी हैं वो। तो अभी तक देखिए आज इसी के साथ हमारा लेक्चर ये क्या होता है? समाप्त होता है दोस्तों। तो हरियाणा के जो उद्योग धंधे में से अभी तक जितने क्वेश्चन हैं इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं, जो हरियाणा जीके में आ चुके हैं पीछे हरियाणा के एग्जाम्स में। तो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया वो जल्दी से भाई सब्सक्राइब कर दे, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दें। और एक बात और बता देता हूं दोस्तों कि अभी एचएससी एकदम से क्या करेगी, बिल्कुल ही मतलब अभी तो ढीला छोड़ रखा है काम, तो एकदम से ही सारे चीजें एकदम से करवाएगी। तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब अपना क्या करके रखें दोस्तों? कवर करके रखें। तो आधार कार्ड वगैरह जो भी है जैसे भी है, जो अब नया सिटी भरा जाएगा और उसके नए जो डॉक्यूमेंट कोई और भी लगेगा तो मैं उसमें बता बता देता हूँ। लेकिन आपका जो एसएस जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको अच्छे से बना के रखें दोस्तों, क्योंकि उस पे किसी को जो है बेनिफिट्स मिलने हैं उसी पर मिलेंगे। जैसे एससी, डीएससी, तो डी जो डीएससी में है वो अपना डीएससी बना के रखें। एसडी का है तो दो जो एससी से हैं वो एससी का अपना बना के रखें, ठीक है ना, कास्ट सर्टिफिकेट। और जो बीसी से हैं वो तो बीसी के वाले तो भाई बना ही लेंगे बेचारे, ठीक है, और जनरल वाले तो इसीलिए। और दूसरा, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसका लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है ना, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल को क्या करें? लाइक करें, शेयर करें। क्योंकि ये देखिए दोस्तों, ये एक छोटा सा बटन है, आप इतनी टच करते हैं तो एक टच यहाँ पे भी कर दीजिए, जिससे आपका भी फायदा हो जाएगा और मेरा भी फायदा हो जाएगा, मुझे एक सब्सक्राइबर मिल जाएगा। धन्यवाद। आज के लिए बहुत इतना ही हमारे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।